हाय दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, साइंस का कक्षा 10 का 14वां चैप्टर है हमारा। और पिछली वीडियो हमने जाना था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, आइए जानते हैं हम। देखिएगा, इसकी परिभाषा क्या होती है। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। जैसे अभी देखिए, हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। हम सबने बताया था कि ये वाली होती है आपतित किरण, ये वाली है परावर्तित किरण। तो ये आपतित किरण तो जो दर्पण के पृष्ठ जिस भी पृष्ठ पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु बोला जाता है। बिंदु से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो होती है परावर्तित किरण। अगर जैसे परावर्तित किरण हुआ, हम फिर से यहाँ पर एक दर्पण लगा दें, जैसे इस आकृति में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया गया है। तो दर्पण लगा है तो फिर जिस माध्यम में गया था परावर्तित किरण हुई थी, वही फिर से रिटर्न आएगी, तो हो जाएगी आपतित किरण। फिर वो जैसे आपतित किरण इसमें आपतित किरण था, इसमें वही किरण परावर्तित किरण हो जाएगी। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर हम ये जो आपतित किरण पहले ये थी, हम आपतित किरण इसे मान लें। आपतित किरण अगर हम परावर्तित किरण को, यहाँ पर ये परावर्तित किरण था, ये वाली परावर्तित किरण पहले था, तो अगर हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण परावर्तित किरण तरह व्यवहार करने लगती है। जिस प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता बोलते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप आप सभी को याद हो चुका होगा। तो इसकी डिफिनेशन ध्यान से देखिएगा। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण जो होती है वो परावर्तित की तरह किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रतिबिंब इस इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। तो प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में बनी आकृति को क्या बोलते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर एक लाइन परिभाषा मान लीजिए, एक नंबर में से आ रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दर्पण में बनी आकृति को क्या बोला जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बोला जाता है। या फिर अगर बड़ी डिफिनेशन आपको लिखनी है तो क्या होगा, देखिएगा। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन सीधा सा ये है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन होगा या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर किरणें एक दूसरे को मिलेंगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी वास्तव में, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। और जिस बिंदु मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब। चलिए आइए जानते हैं क्या है वास्तविक, क्या है आभासी। तो प्रतिबिंब के प्रकार आ चुका है ये, देखिएगा। प्रतिबिंब के प्रकार, तो इसका पहला प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में बोल देता है रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है, देखिएगा। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जहां वास्तव में मिलेंगी, तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आई होप आप सभी को बात समझ में आ रही होगी। ध्यान से देखिएगा। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और सेम ऐसे ही है आभासी प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, मतलब वास्तव में मिलेंगी नहीं, हम प्रतीत होगा हमें, हम मान लेंगे कि वो वास्तव में वहाँ मिल रही हैं, बट मिलती नहीं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। बात समझ में आ गई। देखिएगा, किसी जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर, कोई वस्तु कोई प्रकाश की किरण इधर जाएगी, प्रकाश की किरण चलने वाली प्रकाश की किरण किसी बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं,
वास्तव में मिल रही हैं, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर बनेगा उसका वास्तविक प्रतिबिंब। किसका? उस वस्तु का, इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। सेम है, अगर वास्तव में यहाँ कहीं ना मिले, नहीं मिलेंगे, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर मिल रहे, हमें प्रतीत होगा। प्रतीत होगा तो उसे हम वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। उसे वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आया। अगर जो वास्तव में मिलेंगी और वास्तव में नहीं मिलेंगे तो हम वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब लगाएंगे। आई होप आप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दर्पण। दर्पण क्या होता है देखिएगा। देखिए दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। मिरर तो आप सभी जानते हैं, डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। बट दो कई प्रकार के दर्पण आ जाते हैं। हम देखिए जानते हैं क्या क्या होते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई, सॉरी यहाँ कलाई लिखोटा, कलई कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना लिया जाए या बना दिया जाए तो प्राप्त निकाय क्या कहलाता है? दर्पण। जैसे कोई भी समतल, देखिए बोला गया पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? जैसे ये कोई है पारदर्शी माध्यम जहाँ से प्रकाश एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ, एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है इतना कि पारदर्शी माध्यम ये होता है जिसमें प्रकाश एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है, वो होता है पारदर्शी माध्यम। तो देखिएगा बोला गया है कोई पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर, इसके दो पृष्ठ होंगे, एक इस तरफ होगा दूसरा इस तरफ होगा। तो एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड, मान लीजिए हम यहाँ पर कोई कलई लगा, कलई या लाल ऑक्साइड, जैसे आप शीशा दर्पण जो जानते हैं, अगर आप उसे खोल कर देखेंगे तो पीछे की साइड कुछ लगा होता है। जिस तरफ हम अपना फेस देखते हैं उस तरह उसके पीछे की तरफ कुछ ये लगा होता है, जो होता है कलई उसे बोला जाता है, या लाल ऑक्साइड का लेप होता है वो। तो लगाकर दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। परावर्तक का मतलब अगर अब यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इसे परावर्तित होकर चली जाएगी। कब? किस कंडीशन? जब यहाँ पर पीछे कोई कलई लगा होगा तब प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी और ऐसे परावर्तित होकर चली जाएगी। तो ऐसा अगर कोई निकाय बन जाएगा तो वो कहलाता है हमारा दर्पण। बात समझ में आ गई। दर्पण को भी उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है समतल दर्पण जिसे बोला जाता है प्लेन मिरर। दूसरा आता है गोलीय दर्पण जिसे बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। चलिए आइए जानते हैं हम समतल दर्पण क्या होता है और स्फेरिकल मिरर क्या होता है। पहला हमारा आता है समतल दर्पण। देखिएगा समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। तो इसकी सीधा एक लाइन की डिफिनेशन है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कोई ये एक पहले ये एक पारदर्शी कोई कांच था, कांच का टुकड़ा पारदर्शी माध्यम था ये। उसके पीछे आप ये देख सकते हैं जो डैश डैश हुआ है ये कोई कलई है। कलई मतलब लाल ऑक्साइड का कोई लेप लगा हुआ है। तो लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया है मतलब इसका दूसरा पृष्ठ वाला क्या हो गई, ये परावर्तक पृष्ठ बन चुका। मतलब प्रकाश किरण यहाँ से आएगा तो परावर्तित होकर चला जाएगा। तो देखिएगा आगे, ये हमें अगर ऐसा कोई प्राप्त होगा तो दर्पण कहलाता है। और जिसकी सतह एकदम प्लेन होगी, आप देख सकते हैं सीधी है एकदम लाइन है, ये सतह सीधा होगा जिसका परावर्तक पृष्ठ वो समतल दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ तो यही वाला है, यहाँ से ये आएगा दर्पण जहाँ से प्रकाश किरण परावर्तित होगी वही कहलाता है हमारा परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ है जो कि एक समतल है, तो मतलब ये हो गया हमारा समतल दर्पण। आइए दूसरा जानते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा देखिएगा ध्यान से। गोलीय दर्पण मीन्स स्फेरिकल मिरर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा। परावर्तक पृष्ठ मतलब समझ रहे हैं ना आप, जैसे समतल होगा तो वो यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित होगी तो समतल दर्पण कहलाएगा। अब गोलीय दर्पण आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सतह है इसकी गोलीय दर्पण है, ये गोला टाइप का है ऐसा, जिसके इस साइड लगा हुआ है कलई, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित होगी तो ये होगा हमारा गोलीय दर्पण। इसमें भी दो पॉइंट आ जाते हैं। गोलीय दर्पण परिभाषा में और देख लेते हैं। एक और डिफिनेशन होती है जिससे यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब कि अगर हम कोई एक कांच का खोखला खोखला आप कांच का गोला भी जानते हैं, जैसे बहुत से पहले लालटेन आती थी वो भी गोला टाइप का था,
कांच का शीशा जो लगा होता था, और भी जैसे केमिकल में यूज होते हैं ना केमिस्ट्री के, तो वो सारे कांच का कोई खोखला गोला होगा। जैसे गोला होगा तो उसे हम आधे पर से काट लेंगे। जैसे गोला है उसे हम आधे पर से अगर काट लेंगे तो उसमें हमें दो पार्ट मिलेगा। क्या, एक इस साइड वाला मिलेगा यहाँ पर, एक ये वाला साइड मिलेगा। तो देखिएगा, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर हम एक ही तरफ लगाएंगे, एक ही पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगाएंगे या चांदी की पॉलिश लगाएंगे, और दूसरे पृष्ठ को क्या बना लेंगे, परावर्तक पृष्ठ बना लेंगे, तो प्राप्त दर्पण हमारा क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलिए देखिएगा, अब हमारा इसमें भी गोली दर्पण में दो आ जाते हैं। पहला क्या आ जाता है हमारा, अवतल दर्पण आ जाता है, दूसरा उत्तल दर्पण। हम जानते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण वो होता है, ये ऐसे बनेगा जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, ये वाला देखिए ये साइड कलई लगा हुआ है, कलई है तो परावर्तक पृष्ठ ये वाला हुआ। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे बोला जाता है अवतल दर्पण। और ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर निकला होता है, देखिएगा इस साइड अंदर की ओर कलई लगाई है, परावर्तक पृष्ठ ये वाला है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला होता है या उभरा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आई होप आप सबको पूरा याद हो चुका होगा, अब तक पूरा ही ख़त्म हो चुका है चैप्टर। इसमें कुछ चेक पॉइंट्स आ जाते हैं तो आप उसे कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हम ये पूरा डिटेल में आपको बता ही चुके हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा इसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है इसी गोली दर्पण से रिलेटेड, जो हम डिटेल में सीखेंगे पूरा। अवतल दर्पण, गोली दर्पण, जो है उत्तल दर्पण, पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।